नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EP91 पर। साथी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम जो अभी तक की बड़ी खबरें हैं वो सभी आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूँ रोज की तरह। तो आपका स्वागत है पुनः एक बार फिर से। देखिएगा सारी चीजों को लेकर के 8 जनवरी 2025 तक आज दोपहर तक क्या क्या चीजें हुई हैं वो सारी चीजों में आपके बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। कौन सी सुनवाई है वह आपको आगे बताने वाला हूँ। शिक्षकों का वेतन भुगतान संकट में। आपको मैंने एक बार फिर भी बताया था, एक दिन पिछली वीडियो हमारी आ चुकी है इस चीज को लेकर के कि जो वेतन भुगतान है वो पूरी तरीके से संकट में है शिक्षकों का इस फरवरी माह का। चाहे आप किसी भी वर्ग के शिक्षक हो, तो ये सब फटाफट बड़ी खबरों को लेकर के मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके आप देखिएगा। तो जो सारी चीजों को लेकर के मैं आपके सामने देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान संकट में। प्राण जनरेशन में हो रही है देरी। प्राण जनरेशन में देरी होगी साथी, तो आप सीधे तौर पे आप समझ भी सकते हैं इस चीज को लेकर के कि अब वेतन में दिक्कत आने वाली है, टाइम लगेगा वेतन में। डाउटफुल प्रधान शिक्षक पुनः काउंसलिंग के समाधान। जी हाँ दोस्तों, सक्षमता 2 छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो 9 से 17 जनवरी के बीच में रहने वाली है। 9 से 17 यानी कि ये 9 दिन होने वाली है काउंसलिंग। एक सप्ताह में अपार आईडी निर्माण पूरा करने का निर्देश। दोस्तों, बीपीएससी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है पूरी तरीके से। आपको मैं बताऊंगा कि अभी इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पूरी तरीके से जिन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया है एग्जाम देने से ही। स्कूल के छात्रों की भाषा और गणितीय दक्षता की जांच होगी। इस शिक्षक उस पोर्टल पर छात्रों का आधार बैंक सीडिंग है अनिवार्य। ध्यान रखना, आधार बैंक सीडिंग अनिवार्य है। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में 68 अभ्यर्थी आजीवन प्रतिबंधित हो चुके हैं। वो कोई किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बिहार में 2025 माध्यमिक परीक्षा की एडमिट कार्ड जारी। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा आगे अगली बड़ी खबर को लेकर के अब मैं विस्तार से चीजों को लेकर के आपके सामने रखूंगा। ठीक है, देखिएगा आगे। डाउटफुल प्रधान शिक्षक पुनः काउंसलिंग समाधान। बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी द्वारा अनुशंसित 6896 यानी कि 6896 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए नई तिथियां जारी कर दी हैं। पहले यह काउंसलिंग दस्तावेजों में कमी, गलतियों या समय पर उपस्थिति न होने के कारण अधूरी रह गई थी। अब समस्याओं के समाधान के अनुसार खोए हुए प्रवेश पत्र के लिए शपथ पत्र लेकर, बिना हस्ताक्षर वाले प्रवेश पत्र के लिए भी शपथ पत्र लेकर और डीएलएड प्रमाण पत्र के अभाव में अंक पत्र के आधार पर काउंसलिंग कराई जाएगी। यह काउंसलिंग 8 और 9 जनवरी 2025 को होगी। 8 और 9 2025 जनवरी में रहने वाली है। आगे देखेंगे। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए आवेदन 7 जनवरी से। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 2024-25 शैक्षणिक वर्ष की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से 10 मार्च 2025 तक पीएमएस पोर्टल पर शुरू कर दिए हैं। फिलहाल यह सुविधा इंटरमीडिएट और समकक्ष कोर्स के छात्रों के लिए उपलब्ध है। बाकी छात्रों के लिए पोर्टल जल्द खोला जाएगा और आवेदन और आवश्यक दिशा निर्देश पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। छात्र जल्द से जल्द आवेदन करें, पूरी तरीके से ये बताया गया है। आगे देखेंगे, एक एक करके सारी चीजों को देख लेंगे। आगे देखिएगा। इस शिक्षा को उस पोर्टल पर छात्रों का आधार बैंक सीडिंग अनिवार्य। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के छात्रों के आधार बैंक खाता सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा योगेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस शिक्षा को उस पोर्टल पर 75% से अधिक उपस्थिति वाले छात्रों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं पाया गया है। ऐसे छात्रों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष अभियान चलाकर इन छात्रों के बैंक खातों को आधार से सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभुक योजनाओं का लाभ ले सके और उन्हें इससे लाभ हो, फायदा मिल सके। आगे देखेंगे अगली बड़ी खबर को लेकर के आपके सामने रख रहे हैं। देखेंगे सक्षमता 2 जो छोटे अभ्यर्थियों हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो कब से 9 से 17 जनवरी के बीच में रहने वाली। मैंने आपको अभी बताया था। डिटेल में देखिएगा। स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता 2 परीक्षा में उत्तीर्ण, डाउटफुल या किसी अन्य कारण से काउंसलिंग से छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 9 से 17 जनवरी 2025 के बीच होगी। कुल 16,683 अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से इसमें शामिल होगी। सबसे अधिक 2,622 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूर्वी चंपारण में और सबसे कम 11 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भागलपुर में होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक चंपारण और सबसे कम भागलपुर में रहने वाली है। आगे देखेंगे। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में 68 अभ्यर्थी आजीवन प्रतिबंधित। बीपीएससी ने तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 68 अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि इन अभ्यर्थियों पर आयोग की सभी परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे वे अब किसी भी परीक्षा में
शामिल नहीं हो सकेंगे। इन सभी आरोपितों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई है, जिसमें उनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, माता पिता या पति का नाम और जन्म तिथि भी शामिल है। ये चीजों को लेकर के बताया गया है। पूरी तरीके से इन्हें सार्वजनिक कर दिया गया और ये किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। आगे देखेंगे, आगे खबर देखिएगा यहाँ पर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया है इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने परीक्षा में बार बार पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला पहले हाई कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए, उसके बाद में आना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप पहले पटना हाई कोर्ट में लेकर के जाएं इस मामले को। ठीक है, आगे देखेंगे अगली खबर को देखिएगा, आगे क्या कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं। एक सप्ताह में अपार आईडी निर्माण पूरा करने का निर्देश। शिक्षा विभाग ने भागलपुर सहित पूरे राज्य में छात्र छात्राओं की 100% अपार आईडी निर्माण करने का निर्देश दिया है। राज्य स्तर पर जारी सूची में भागलपुर तीसरे स्थान पर है, जबकि शेखपुरा पहले और वैशाली दूसरे स्थान पर है। जिले के कई स्कूलों में अब तक आईडी निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। डीईओ राजकुमार शर्मा ने निर्देश दिया है कि अपार आईडी निर्माण एक सप्ताह में पूरा किया जाए, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। ये सीधे तौर पर बताया गया है। आगे देखेंगे, बिहार बोर्ड 2025 माध्यमिक परीक्षा की एडमिट कार्ड जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी 2025 और मुख्य परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान 8 जनवरी 2025 से बीएसईबी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्रों को वितरित करेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यालय से एडमिट कार्ड प्राप्त कर परीक्षा में शामिल हों, ये उनके लिए कहा गया है। तो ये आगे देखेंगे, प्रारंभिक स्कूलों में छात्रों की भाषा और गणितीय दक्षता की जांच होगी। बिहार के विभिन्न जिलों के प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की भाषा और गणितीय दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और एसएसएडीपीओ को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की क्षमताओं का मूल्यांकन करें। जांच में भाषा और गणितीय क्षमताओं का मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। यह प्रक्रिया साल में 2 बार की जाएगी और छात्र के सुधार की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस चीज को लेकर के इधर बताया गया है ना। तो आगे देखेंगे, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में संकट में, प्राण जनरेशन में हो रही है देरी। साथी बिहार के विभिन्न जिलों के विशिष्ट शिक्षकों को जनवरी का माह का वेतन, आप देखिएगा जनवरी माह का वेतन संकट में है, क्योंकि डीपीओ स्थापना द्वारा प्राण संख्या जनरेट करने का निर्देश नहीं दिया गया है। स्थानीय निकाय के जितने भी शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं और उनके वेतन का भुगतान अब सरकार के स्थापना हेड से होगा, जिसके लिए प्राण संख्या को जनरेशन आवश्यक है। शिक्षक जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरे करने की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें और भी चीजें डिले होता है, प्राण जनरेशन बनाने में और थोड़ा सा समय ले होता है, तो धीरे धीरे जो जनवरी माह का वेतन है वो डिले हो जाएगा और फरवरी काफी हद तक निकल जाएगी। जब जनवरी माह का लेट होगा तो फिर धीरे धीरे वही स्थिति फरवरी में भी बनेगी और क्रम एक ऐसा बन जाएगा जिसमें शिक्षकों का वेतन लेट होने की संभावना पूरी तरीके से बन जाएगी। तो चलिए मिलते हैं। और कोई आपकी अगर प्रश्न आपका रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, वो पिन कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल द